अब एक्स्ट्रा का मीन्स क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, फ्लूइड present inside the inside the cell। जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, देखो समझो, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट, जो फ्लूइड फ्लूइड प्रेजेंट प्रेजेंट आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द सेल, जो सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इंटर सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ICF के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट। अब इंट्रासेलर, ये आई का मीन्स होता है इंट्रा, राइट। इंट्रासेलर फ्लूइड का मीन्स मैंने अभी बताया था कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मान लीजिएगा ये सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, सेल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन सा होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बिकॉज सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये दोनों फ्लूइड कंसिडर इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो सेल के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड, राइट। याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? देन इसके बाद में जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड होता है, इनको हम अगेन 3 टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप में, 1, 2 और 3। अगेन कितने टाइप हम डिवाइड करेंगे? 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, राइट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टाइप होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा वस्कुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे? इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। अब इंट्रावस्कुलर फ्लूइड कौन सा होता है? जो वेजल्स के अंदर होता है, जो वेन के अंदर होता है, जो आर्टरी के अंदर होता है, जो ब्लड वेजल्स के अंदर होता है, जो लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर होता है, उनको बोलेंगे इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। किसमें आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है, नॉट इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है, राइट। इंट्रावस्कुलर जो ब्लड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करके लिख सकते हो कि वेजल्स के अंदर कौन कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं, लिम्फ। लिम्फ कौन सा है? इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। सेकंड, ब्लड। ब्लड भी कौन सा है? इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। थर्ड, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी कौन सा है? इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। याद रहेगा, रहेगा कि नहीं? देन इसके जी बाद जो सेकंड होता है, इसको इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे? इंटर सेलुलर फ्लूइड। क्यों इंटरसेलुलर बेटा? फ्लूइड मतलब ICF। ICF, मयूरी म्यूट हो जाइए। ICF, राइट। ICF, यहाँ तक आपको समझ में आया? जो जी इंट्रासेलर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड होता है, इंटर नॉट इंट्रा, इंटर। इंटर का मीन्स होता है दो के बीच में, इंटर का मीन्स होता है बिटवीन। ध्यान रखना, दो के बीच का फ्लूइड को, दो सेल के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको इंटर बोलते हैं, और जो सेल के अंदर होता है उसको इंट्रा बोलते हैं। दोनों को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखो आप, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। दो सेल के बीच में, मान लीजिएगा ये दो सेल है, इन दो सेल के बीच के अंदर प्रेजेंट है। एक सेल तो ये है, एक सेल ये है, इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है, जैसे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइनल कॉर्ड पे सर्कुलेट होता है, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड तक, सब अरेक्नोइड स्पेस में, उसको बोलते हैं क्या? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सेकंड कौन सा आ जाता है इसके अंदर,
अगर इंटरस्टेशियल फ्लूइड भी आप इसको लिख सकते हो, इंटरस्टेशियल फ्लूइड के नाम से भी इसको आप जान सकते हो, राइट। दो एटीसी। और जो थर्ड होता है, थर्ड टाइप का जो फ्लूइड होता है इसको बोलता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। जो अभी मैंने बताया था, आपने पूछा था कि ट्रांस सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है कि बॉडी कैविटी के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। अभी आपको समझ में आएगा। थर्ड, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ये जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कि बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। जैसे पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड, लंग्स के प्लूरा में प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड, राइट। इन फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस वास्कुलर, क्या बोलेंगे, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं, नॉट वास्कुलर फ्लूइड, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा होता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर 1, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड का एक टाइप है। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड भी क्या होता है, ट्रांससेलुलर का एक टाइप है, प्लूरल फ्लूइड। देन इसके बाद पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल जो फ्लूइड होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है ये भी एक ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। देन साइनोवियल जो जॉइंट होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो भी किसका है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है। ये 3 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगेन डिवाइडेड इन 3 टाइप। कौन कौन से होता है, एक तो होता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, दूसरा होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, तीसरा होता है ट्रांसवास्कुलर फ्लूइड। याद रहेगा, मैंने ट्रांसवास्कुलर यहाँ पे बता दिया है क्योंकि कंसिडर किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। पहले मैंने कंपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड किया था, तो 3 कंपार्टमेंट था, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट, राइट। एक्स्ट्रा और ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो, फिर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये तो याद ही रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, यानी कि मेजर मेजर केटाइन, मेजर केटाइन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर केटाइन कौन सा होगा, पूछा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर केटाइन कौन सा होगा। अगर मेजर केटाइन की बात करें तो सोडियम होगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर आयनियन कौन सा होगा, तो ये होता है क्लोराइड। किसके अंदर होता है ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, राइट। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का बताइए, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड इसके अंदर देखे, देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मेजर कैटाइन होता है, क्या होता है, मेजर कैटाइन होता है किसके अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो मेजर कैटाइन क्या होता है इसका, पोटेशियम होता है कैटाइन, राइट, मेजर कैटाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर आयनियंस क्या होता है किसके अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर आयनियंस क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर मेजर आयनियन क्या होता है। तो इसके अंदर मेजर आयनियन होता है फॉस्फेट, क्या होता है, फॉस्फेट। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से, इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट डाउन करो इसको। अगर आपसे पूछे, समझ रहे हो आप, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर कैटाइन का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, इंटर इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर बात कर रहा हूं मैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम होता है। मेजर आयनियंस क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, क्लोराइड्स होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर कैटाइन क्या होता है, पोटासियम होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर आयनियंस क्या होता है, फॉस्फेट होता है। याद रहेगा, इनमें से क्वेश्चन कंपलसरी एक पूछा ही जाएगा। राइट डाउन। सर वो मेन प्रॉब्लम ये है